बादशाह हवेली के आंगन में खड़ा होता है। जैसे ही संदरी की नज़र इस पर पड़ती है, इसका चेहरा जर्द पड़ जाता है। वो घबरा कर पीछे हटती है। इसे पहचानने में एक पल भी नहीं लगता। यही वो शख्स है जिसने इसकी जिंदगी को एक बार तबाह करने की कोशिश की थी। डरते हुए संदरी गुलाम से पूछती है कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो। गुलाम इसे समझाने की कोशिश करता है कि हम अमीर लोग नहीं हैं। संदरी, यही हमारा घर है और यही बादशाह का भी। संदरी की हालत देखकर गुलाम मजबूर हो जाता है और वो इसे कराची इसके घर छोड़ आता है। वक्त के साथ गुलाम का ख्याल इसकी इज्जत और इसका सादा सा प्यार सुंदरी के दिल में जगह बना लेता है और अनजाने में वो गुलाम से मोहब्बत करने लगती है। इधर गुलाम हवेली लौटकर बादशाह से कहता है कि मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई है। बादशाह मुस्कुराकर कहता है तो फिर मिलवाओ ना, मैं भी देखूं कौन है वो खुशकिस्मत लड़की। अगले दिन गुलाम खुशी खुशी बादशाह को लेकर सुंदरी के घर पहुंच जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और सुंदरी सामने बादशाह को देखती है तो इसके होश उड़ जाते हैं। वो बगैर कुछ कहे दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लेती है। बादशाह समझ जाता है कि किस्मत एक बार फिर सुंदरी को इसके सामने ले आई है। वो खामोशी से अपना खेल शुरू करता है। अगले दिन वो अकेला सुंदरी के घर पहुंच जाता है और इसे डराने लगता है। तब सुंदरी को यकीन हो जाता है कि ये शख्स इसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। टूटी हुई आवाज़ में वो गुलाम से कहती है कि अगर तुमने वादा किया है कि मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे तो मुझसे निकाह कर लो, वरना बादशाह मुझे जीने नहीं देगा। गुलाम अपने वादे को निभाने के लिए मौलवी साहब को लेकर सुंदरी के घर पहुंच जाता है। इसी लम्हे बादशाह को खबर मिल जाती है। गुस्से में पागल होकर वो हथियार लेकर वहां पहुंच जाता है। गुलाम का गिरेबान पकड़ता है और सुंदरी को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर हवेली ले जाता है। वो सुंदरी को एक सुनसान कमरे में बंद कर देता है। गुलाम पहुंचकर सामने खड़ा होता है और कहता है मैं तुम्हें सुंदरी के साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा। मामला जब बढ़ता है तो जो अम्मा खुर्शीद के पास जाती हैं, आशिक अली की आखिरी ख्वाहिश याद दिलाई जाती है कि सुंदरी की शादी सिर्फ गुलाम से हो। खुर्शीद अब चुप नहीं रहती। वो शेरनी बनकर सामने आती है और साफ फैसला सुनाती है कि मेरी बेटी की शादी सिर्फ गुलाम से होगी। इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। बादशाह अंदर ही अंदर आग बन जाता है और वो गुलाम को धमकी देता है कि दोस्ती की गद्दारी की है तुमने, इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं लेकिन बारात का कोई पता नहीं होता। बादशाह मगरमच्छ के आंसू बहाकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है। सिंदरी साफ कह देती है कि मैं बादशाह से कभी शादी नहीं करूंगी। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ गुलाम है और कोई नहीं। अब सवाल ये है कि गुलाम को क्या वाकई अगवा कर लिया गया है। बादशाह आखिरी चाल चलेगा या सुंदरी और गुलाम की मोहब्बत इस जुल्म को भी हरा देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें।